ओके चिल्ड्रन, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से मशीन्स का टॉपिक को। तो मशीन्स में क्या था, ए डिवाइस इज़ वर्क, ए डिवाइस यूज टू मेक वर्क इजियर इज कॉल्ड मशीन। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो डिवाइस यूज़ करके हम लोग कोई भी यंत्र या टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपना काम को, इफ़ यू मेक आवर वर्क इजियर, इफ इट मेक आवर वर्क इजियर, इट इज़ कॉल्ड अ मशीन। ओके, तो मशीन हेल्प अस टू डू वर्क विथ लेस एफर्ट। दैट मीन मशीन क्या करते हैं, हम लोग का जो एफर्ट है उसको कम कर देते हैं। जो हम लोग ताकत लगाएंगे वो ताकत कम लगेगा तब अगर मशीन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फर्स्ट पेज में देखो, ये भी एक छोटा सा हथियार है। देखो आप, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, जो लकड़ी को फाड़ दे रहा है, इसको हम लोग छेनी बोलते हैं। जहाँ पे आपका कुल्हाड़ी काम नहीं करता है, ठीक है, कुल्हाड़ी सपोज फंस गया है, कुल्हाड़ी जो बोलते हैं ना उसको, एक्स जो बोलते हैं, अगर आप उससे लकड़ी को फाड़ रहे हो तो सपोज वो लॉग वुड ऑफ, जो लॉग ऑफ वुड है वो अगर नहीं निकल पा रहा है, नहीं फट रहा है, तो छोटा सा अगर आप छोटे से लोहा का टुकड़ा होता है वो, ठीक है, छेनी कितना होता है, 4 से 5 इंच का होता है। अगर आप उसे यूज़ करोगे और हैमरिंग करोगे तो वो बहुत बड़ा बड़ा और मोटा मोटा लॉग ऑफ वुड भी वो फट जाता है। ओके, तो ये सब सिंपल मशीन से। तो देखो, एक छोटा सा आयरन पीस एक बड़ा सा लॉग ऑफ वुड को फाड़ डाला। इस तरह से आप ये व्हील को देख सकते हो। व्हील में क्या है, ये एक छोटा सा रोलर लगाया हुआ है, और रोलर पे क्या है, रस्सी को लिपटा हुआ है, ठीक है। तो वो रोलर कितना बड़ा मदद करता है। नहीं तो क्या होता है, वो बकेट ऑफ वाटर को इतना कुएं के इतना अंदर से आना, इट इज़ वेरी हार्ड चिल्ड्रन। If you will take out one, if you will fetch a one or two buckets, you will feel tired, but this roller helps you a lot. Okay, if you are rolling down it up, then the bucket of water comes simply out and you can use it. तो इस तरह से अगर आप बार बार अगर चाहो तो बार बार पानी निकाल सकते हो। आपका ये काम इजी करता है ये रोलर। तो ये सब जो होता है सिंपल मशीन्स में आते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं मैं आपको बात इसमें समझा रहा हूँ। ओके, तो हम लोग फिर से पेज नंबर 113 में चलते हैं। सो टेक आउट पेज नंबर 113 चिल्ड्रन एंड लुक हियर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स। वन इज व्हाट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देर आर टू टाइप्स, दैट इज नंबर वन सिंपल मशीन एंड अनदर इज कॉम्प्लेक्स मशीन। तो सिंपल मशीन्स क्या है और कॉम्प्लेक्स मशीन्स क्या है, आप पेज नंबर 114 को निकालो और चलो हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा है ये चैप्टर, पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। यू विल फील इंटरेस्टिंग बिकॉज बहुत छोटे छोटे चीज़ होते हैं जो हम लोग इग्नोर करते हैं, बट हम लोग के रियल लाइफ में बहुत काम आते हैं। वो सब चीज़ ही हम लोग इसमें देखेंगे। आप लोग भी वो यूज़ करते हो क्योंकि आप लोग क्लास 5 में पहुँच गए। आई थिंक यू आर ऑल नो ऑल, यू आर अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, बट यू हैव नेवर नोटिस। ओके, सो हम लोग ये सब चीज़ देखेंगे और उसी का सहारा से हम लोग बहुत सारे काम भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ अगर हम लोग को ब्रेन में रहता है ना, तो क्या होता है, हम लोग बहुत सारे कठिन से कठिन काम, हार्ड से हार्ड काम जिसमें बहुत एनर्जी लगता है, तो ये सब चीज़ अगर हम लोग के ब्रेन में रहता है तो हम लोग उसको ही यूज़ करके, ठीक है, बिना इलेक्ट्रिसिटी को ही यूज़ करके हम लोग काम को कर सकते हैं। ओके, पेज नंबर 114 चिल्ड्रन, सिंपल मशीन्स। तो सिंपल मशीन्स क्या है, पहले डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। वी यूज़ simple machines in our day-to-day activities. Yes, a hammer that makes the task of fixing nails easy, an axe that makes the work of cutting wood easy, and a needle that makes the job of stitching clothes easy, and simple machines. तो एकदम सिंपल मशीन्स का बात किया जाए तो क्या है, जो हैमर होता है जिसे हम लोग हथौड़ा कहते हैं। ओके, हथौड़ा कहते हैं या हथौड़ी कहते हैं। तो वो हथौड़ा को अगर हम लोग कील को माने, तो देखो एक कील को अगर आप हाथ से अगर वाल पे अगर आप या लकड़ी पे अगर आप उसमें उसमें घुसाना चाहोगे, ठीक है, तो वो अंदर जाएगा ही नहीं। आप जितना भी ताकत लगा लो शरीर का, आप वो हाथ से ठेल के अगर आप उस वाल में हो चाहे लकड़ी में हो, आप उसको नहीं डाल सकते, नहीं फिट कर सकते, ठीक है। जितना भी ताकत, आपका हाथ दर्द हो जाएगा। लेकिन वही नेल, अब छोटा सा अगर हैमर अगर आप 2-4 बार लगा दो, तो वही नेल क्या होगा, लकड़ी के अंदर फटाफट 2 सेकंड के अंदर ही वो चला जाएगा, या वाल के अंदर वो चला जाएगा। तो समझ में आया, ये छोटा सा हैमर देखो, ये हैमर कितना बड़ा होता है आपने देखा ही होगा। छोटा सा होता है, 4 या 5 इंच का होता है, ठीक है। 100 ग्राम 200 ग्राम का होता है, और भी बड़ा होता है। तो इट डिपेंड्स। तो ये सब चीज़ हम लोग यूज़ करके अपना काम को, नेल को फिक्स कर सकते हैं, और उस नेल पे हम लोग अपना सामान को रख सकते हैं। ओके, दिस आर द थिंग्स। ओके, एंड द एक्स दैट मेक्स द वर्क ऑफ कटिंग, कटिंग व्हाट, cutting woods easy, and a needle that the job, and the job of stitching clothes are the simple machines. Okay, तो इसमें ये लिखा हुआ है, जो एक्स है जिसे हम लोग कुल्हाड़ी कहते हैं, जो आप वेज की तरह है, देखो आप पिक्चर में वेज है ना, ये
WEDGE, इस तरह से ही एक्स भी होता है। तो वो क्या होता है, लॉग ऑफ वुड को आराम से क्या होता है, कट कर सकता है। ठीक है, तो ये सब कट करके निकाल सकते हैं। एक छोटा सा लोहा का टुकड़ा है, उसमें थोड़ा डिज़ाइंस दे दिए गए तो वो कटिंग कर सकता है। तो ये है सिंपल मशीन्स में। और दूसरा क्या है, नीडल। नीडल मतलब क्या है, जिसे हम लोग सुई कहते हैं। ठीक है, स्टिचिंग क्लॉथ, अगर आप कोई कपड़ा फट गया है तो आप क्या हाथ से फिट कर सकते हो कपड़ा को, क्या सिलाई कर सकते हो? नहीं, आपको छोटा सा मशीन यूज़ करना पड़ेगा जिसे हम लोग सुई सूता कहते हैं। ठीक है, सुई सूता जिसको हम लोग कहते हैं, नीडल एंड थ्रेड को लेके हम लोग कोई भी क्लोथ को इजीली सी सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे सिंपल मशीन्स ही है। तो मशीन्स का मतलब कुल मिला के ये हुआ कि अगर कोई भी चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपना काम को एफर्टलेस बनाने के लिए, एनीथिंग दैट वी आर यूजिंग टू मेक आवर वर्क एफर्टलेस, ओके, this are that device is called as a simple machines. Okay, so there are 6 types of simple machines you can see in this page. Number 1 is what, inclined plane. Okay, screw, तो screw आप देखो ये भी है, हम लोग आगे जाके देखेंगे स्क्रू ने कितना काम किया। फिर वेज है, हाँ, ये है व्हील एंड एक्सल। देखो एक छोटा सा व्हील है, ठीक है, ये व्हील भी एक तरह का क्या है, सिंपल मशीन से उसके बीचों बीच एक्सल लग गया और आप उसके अगर आप ऊपर कुछ फिट कर दोगे देन यू कैन मूव टू ए लॉन्ग डिस्टेंस, ओके, यूजिंग ए कार्ट, ओके, और यूजिंग ए बुल, एनीथिंग, ओके। तो ये सब देखो छोटा सा एक्सल है जो पूरा व्हील को रोटेट करता है। पुली हो गया, पुली से हम लोग खींचते हैं कोई भी चीज़, जैसे पुली में, जैसे वो जो हम लोग वेल में देखे थे ना कुआं पे, जो हम लोग ने रोटरी लगाया था, जो रोलर लगाया था, उसके जगह पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये पुली लगाते हैं। लीवर क्या है, एक तरह जो हम लोग नेल कटर, देखो पहले ज़माने में क्या था, नेल कटर कैसे करते थे, कोई हथियार से करते थे या ब्लेड्स जो रेजर होता है उससे करते थे। लेकिन अब देखो ये क्या हो गया, लीवर निकल के जस्ट प्रेस करते हैं हम लोग का नेल अलग हो जाता है। तो ये सब सिंपल मशीन के कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल अगर आए, गिव एनी 3 या 4 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल मशीन्स, देन यू हैव टू नेम ऑल दिस, ओके। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स मशीन। तो कॉम्प्लेक्स मशीन में क्या होता है, लुक हियर चिल्ड्रन, ए मशीन्स आर यू लिसनिंग मी चिल्ड्रन? Okay children, a complex machines made up of 2 or more simple machines. तो look here children, बहुत ही अच्छा बात यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी मशीन पे सिंपल मशीन 1 से 2 हो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सपोज साइकिल पे क्या है, देखो उसमें वो तो चलता है बिना इलेक्ट्रिसिटी का ही, ठीक है, बिना इलेक्ट्रिसिटी का साइकिल चलता है, लेकिन वहाँ पे एक अगर हम लोग पैडल मारे तो पूरा साइकिल रोटेट होता है। उसके मतलब एक पैडल से कितना सारा मशीन्स एक दूसरे से कनेक्टेड, जैसे कि ये देखो हैंडल हो गया, ये चेन हो गया, वो चेन क्या करता है, पीछे का टायर को, पीछे का जो व्हील है उसको खींचता है तो आगे का निकलता है। तो उसमें एक एक सिंपल मशीन्स नहीं है, कई ढेर सारे सिंपल मशीन्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में। आप उसके अंदर क्या देखोगे, छर्रा देखोगे, डैट इज़ कॉल्ड बॉल। वो बॉल क्या करता है, एक्सल को रोटेट करता है, इस तरह से व्हील रोटेट होता है। फिर ब्रेक है, अगर हम लोग यहाँ ब्रेक को दबाएं तो साइकिल रुक जाएगा। फिर अगर हम लोग वो पैडल मारे तो चेन इधर आएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, वो रोटेट होगा और टायर को आगे को खींचेगा, और उसी तरह आगे वाला टायर भी उसके सहारे, पीछे वाले टायर के पीछे वाले व्हील के सहारे आगे वाला टायर भी मूव होता है, जो कि उसमें कोई चेन नहीं है। और ब्रेक लगाते हैं। तो इस सब क्या है, इसमें एक साथ ही 3-4 मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, कम सिंपल मशीन्स। तो इस तरह के चीज़ें, इस तरह मशीन्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। अगेन आई एम सेइंग द डेफिनेशन, लुक हियर चिल्ड्रन, a machine made up of 2 or more simple machine is called a complex machine, okay. Next, washing machine, cars and bicycles are of many parts that work together. that means आप washing machine देख लो, ठीक है, ये आपका क्या है, मिक्सर है। फिर ये सिलाई मशीन जो कॉम्प्लेक्स मशीन है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आप अगर नीचे से पैर अगर दबाओगे तो वो पूरा का पूरा अंदर सिस्टम चलने लगता है, ठीक है। तो उसमें मोटर फिट होते हैं, किसी में तो वो इलेक्ट्रिक से चलता है, जिसमें मोटर फिट नहीं होता है वो हम लोग ताकत थोड़ा लगाते हैं तो बाकी का सब पार्ट्स मूव होता है, उस तरह से ढेर सारा काम हो जाता है। तो इसमें 1 से 2 अधिक मशीन्स यूज़ होते हैं, तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स मशीन बोलते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन। और ये सब में देखो एक ही चीज़ है, तो इसमें मैं बता रहा हूँ सिंपल मशीन्स में क्या होता है, देखो एक ही चीज़ है, इसमें कोई अलग सा, और एक अगर हम लोग जोर से मारेंगे लकड़ी अलग हो जाएगा। इसको हम लोग अगर रोटेट करेंगे तो व्हील आगे को जाएगा। ये पुली को अगर हम लोग खींचे, पुली में अगर रस्सी फिट कर देंगे, खींचेंगे तो कोई भी नीचे वाला चीज़ ऊपर आ जाएगा। इसमें कोई अन्य और मशीन फिट नहीं है। ये लीवर को दबाएंगे तो नेल हम लोग का
हम लोग का जो नाखून है वो अलग हो जाएगा। तो ये सबसे सिंपल मशीन, इसमें एक ही यूज है। ये टायर को, ये जो बंदा है ये टायर को क्या कर रहा है, वो धक्का लगा रहा है ये व्हील को, तो वो आगे को जाता है। इसमें कोई अलग सा और ढेर सारा मशीन फिट नहीं है, लेकिन ये सब एक एक चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये सब देखो आप, इसमें एक पैडल मारते हैं, पीछे का चलता है, आगे का चलता है, फिर प्लस पीछे का चक्का घूमने लगता है, आगे का चक्का घूमता है, फिर ब्रेक दबाएंगे वो रुक जाता है। तो ये सब इसमें ढेर सारा मशीन्स एक ही साथ वर्क कर रहा है। दैट्स टाइप ऑफ मशीन्स आर कॉल्ड complex machine. I think you understand, children. Okay, next, no matter how complex machine it is. Okay, next part क्या है, no matter how complex a machine is, it is always made up of two or more simple machines together. तो no matter जितना भी complex क्यों ना हो, ठीक है। सपोज ये आप कम्प्लेक्स मशीन जो सिलाई का स्टिचिंग मशीन है वो आपको दिख रहा होगा, ऊपर से प्लास्टिक से कवर है। तो अगर आपने इसको बनाते हुए किसी को देखा होगा तो अंदर पे क्या है, जस्ट लोहा से भरा हुआ है। ये आपस में एक दूसरे को धक्का लगाते हैं और आपस में एक चलता है तो दूसरा चलता है, तीसरा दूसरा से तीसरा चलता है, इस तरह से काम निकलते रहता है। इसमें कम्प्लेक्स मशीन से ये ढेर सारे सिंपल मशीन्स मिल के एक साथ ज्वाइन होते हैं, तो हम लोग कम्प्लेक्स बोलते हैं। नो मैटर इसीलिए लिखा हुआ है, नो मैटर हाउ कम्प्लेक्स ए मशीन इज, इट इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ टू और मोर सिंपल मशीन्स वर्किंग टुगेदर। तो 2 3 4 वर्कर सिंपल मशीन्स एक साथ काम कर रहे हैं तो हम लोग उसको कम्प्लेक्स मशीन बोलते हैं। बट ऊपर वाला पार्ट में क्या था, सिंपल मशीन्स में क्या था, सिंपल मशीन्स में क्या था कि ये एक ही चीज़ है। ओके, ये यहाँ पे और अन्य कोई मशीन्स नहीं है। ये इससे हम लोग लकड़ी को फाड़ सकते हैं, ये वाले से, ठीक है। ये पुली से हम लोग क्या कर सकते हैं, पुली से हम लोग रस्सी को खींच सकते हैं। गॉट इट चिल्ड्रन। तो ये है आप लोगों का सिंपल मशीन्स एंड कम्प्लेक्स मशीन्स। तो नेक्स्ट है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं भेजूँगा इंक्लाइन प्लेन। ओके, ग्रेजुअल स्लोप इंक्लाइन प्लेन के बारे में भेजूँगा। उसके बाद व्हील एंड एक्सल स्क्रू एंड इंक्लाइन प्लेन, तो नेक्स्ट क्लास में होगा वो। ओके चिल्ड्रन, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो, 2-4 बार और रिपीट करके देखो, क्योंकि एक ही बार में अगर सब दे दूँ तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसीलिए इसको 2-4 बार देखोगे तो आपको आगे का पेजेस, आगे का जो टॉपिक है उसमें आपको समझने में ईजी होगा। ओके चिल्ड्रन, बाय।